हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद हुदा। आज जो मेरी वीडियो लेकर आई हूँ वो है बालों के बारे में। आज जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगी उसका नाम है केराटिन ट्रीटमेंट। आप घर में केराटिन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। मोस्टली लड़कियाँ पार्लर जाती हैं प्रोटीन और केराटिन ट्रीटमेंट के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और कॉस्टली होता है। तो अगर आप घर में ये कर सकते हैं तो क्यों अपने पैसे वेस्ट करने पार्लर्स पर। हाँ, आपका ये रिज़ल्ट इंस्टेंट नहीं होगा, टाइम टेकिंग होगा, बट आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलें अब बनाने के तरीके पे चलते हैं कि हम किस तरह केराटिन ट्रीटमेंट का मास्क बना सकते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह अपने बाल बाद में धोने हैं। तो ये सारे सीक्वेंस वाले स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं अपना केराटिन रिज़ल्ट घर में लाने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं, जाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। केराटिन ट्रीटमेंट है क्या। केराटिन ट्रीटमेंट एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है। आप अपने बालों का इतना अच्छा ख्याल नहीं रख पाते जिसकी वजह से वो डल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो केराटिन क्या करता है, आपके बालों को एनर्जी देता है, उसको स्मूथ बनाता है, सिल्की शाइनी करता है और आपके बालों को मजबूती देता है। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि केमिकल फ्री हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ एंड सिग्निफिकेंस है और ये सब लोग जो हैं यूज़ होते हैं आपके हेयर को मॉइस्चराइज़ करेंगे, आपकी सबके ख़ास मकदार में यूज़ करूँगी और आपने उसका ख्याल रखना है ताकि आप वो रिज़ल्ट पा सकें जो कि केराटिन ट्रीटमेंट में आपको पार्लर से मिल सकते हैं। और वो चाहते हैं कि अपने उनके बाल जो हैं वो प्यारे लगें, उनके बालों को स्ट्रेंथ मिले, एनर्जी मिले, तो वो लोग परेशान ना हों। आज की मैं वीडियो इसीलिए लाई हूँ उन लोगों के लिए जो कि घर में बैठकर अपना केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और करना चाहते हैं। और ये स्पेशली केमिकल फ्री है, तो ये आपके बालों को नेचुरली बूस्ट और एनर्जी देगा। पार्लर्स में आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकती। तो ये जो मैं आज मास्क बनाऊँगी आपको केराटिन ट्रीटमेंट वाला, वो सब जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होगा, प्योर होगा और सारी वो चीज़ें होंगी इसके अंदर जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ देंगी, बूस्ट देंगी, आपके बालों को मजबूती देंगी। ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि हम रेमेडी में यूज़ करेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी से घर पर मिल जाते हैं, सस्ते में आपका केराटिन ट्रीटमेंट घर पर। पहला जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो है दही। दही जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है, ये आपके हेयर्स को नरिशमेंट देता है। सेकंड हम जो यूज़ कर रहे हैं इंग्रेडिएंट वो है राइस फ्लोर, मतलब चावलों का आटा। ये क्या करेगा, आपकी स्कैल्प को क्लीन थर्ड करेगा। है एग, जो कि एक सुपर फूड है आपके बालों के लिए, आपके बालों को डैमेज से बचाएगा, आपके जितने भी बाल डैमेज हुए हैं उनको रोकेगा। बनाना है फोर्थ इंग्रेडिएंट, जो कि क्या करता है, आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा, आपको आपके हेयर्स को डैंड्रफ से बचाएगा। इसके अंदर पोटाशियम और नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि आपको नेचुरली आपके बालों को सॉफ्टन करेंगे। फिर है कॉर्न स्टार्च, दैट इज़ मैदा, या फिर आप इसको कहते हैं कॉर्न फ्लोर। आप इनको ले सकते हैं। ये क्या करेंगे, आपके स्कैल्प के अंदर जितनी भी क्रीज और कंडेंसेशन होगी आपके हेयर्स को वो रिमूव करेगा और फ्रेश बनाएगा। फिर है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज़ नेचुरल वे आपके बालों को जो कि लॉन्गर करता है, थिकर और फास्ट ग्रोथ देता है। तो आपको ये जो है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल जो है वो नेचुरली आपके बालों को ग्रो करेगा। फिर है हनी। हनी क्या है, हनी इज़ अ ग्रेट हेयर मॉइस्चराइज़र। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, जो भी आपके बाल ड्राई हो गए हैं, ड्राई स्ट्रैंड्स को मॉइस्चराइज करेगा और आपकी डल हेयर्स में शाइन लाएगा। और वो चाहते हैं कि अपने उनके बाल जो हैं वो प्यारे लगें, उनके बालों को स्ट्रेंथ मिले, एनर्जी मिले, तो वो इस वीडियो को देखें। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपके हेयर प्रॉब्लम्स के लिए सुपर इफ़ेक्टिव हैं। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करेंगे जो कि हेयर्स के लिए बेनिफिशियल हैं और अपना इनको हम अप्रोप्रिएट पोर्शन में यूज़ करेंगे ताकि हमारा सुपर इफ़ेक्टिव केराटिन मास्क बन जाए।
इस सब मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। याद रहे कि ये सारे मिक्सचर अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, क्योंकि बनाना के जो पार्टिकल्स हैं, बनाना अगर फंस जाता है आपके बालों में तो निकलना बहुत मुश्किल होती है। तो आपने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। आपके या बनाना को आपने मैश नहीं करना, बल्कि आपने उसको प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है सारे मिक्सचर के अंदर, ताकि जितने भी छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाएं। और एक रनी, क्योंकि रनी से लिक्विड होगा तो वो आपके बालों में अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और आपको जब वॉश करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। जितना थिक मिक्सचर होगा आपके बालों में वो अटक जाएगा, बनाना ख़ास तौर पर केला अटक जाएगा, और इसकी वजह से आपके बाल सही तरह धुलेंगे नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर आपने बाल नहीं धोए हुए तो अपने बालों को धो लें। अगर आपके बाल गंदे हैं, आपके बालों में ऑयल आया हुआ है, तो अपने बालों को पहले किसी भी शैम्पू से, जो भी आप यूज़ करते हैं, उससे धो लें, उसको ड्राई करें और फिर अपना मास्क जो है वो अप्लाई करें। एप्लीकेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके बालों में अच्छी तरह जो है वो मास्क चला जाए, लग जाए। अप्लाई करते वक्त पहले आपने अपने बालों की पार्टीशन कर लेनी है। छोटे छोटे पार्ट्स में अपने बालों को पोर्शंस में डिवाइड कर लें। अब आपने एक थोड़ा सा पार्ट लेना है, उसके बाद उसके ऊपर आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने टिप्स से। टिप्स पे अच्छी तरह अपना मास्क लगाना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने अपवर्ड मूव करना है और रूट्स तक लेकर जाना है। दोबारा से स्मॉल पोर्शन लें, उसको पहले अपने टिप्स पे लगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर मूव करें और अपने बालों में मसाज करें। इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट करना है। जब तक आपके सारे बालों में ना लग जाए तब तक आप इसी तरह जो है वो अपने बालों में लगाएं इसे। तो ये मैंने अपने बालों में सारा लगा लिया और मैंने उसको टाई कर लिया। अगर आपके पास कैप है तो आप मीटिंग कैप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नो इश्यूज़, आप ऐसे टाई करके उसको 1 घंटे के लिए मैक्सिमम और मिनिमम हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें। तो टाइम हो चुका है। अब मैं इसको अपने बालों को धो लिया है। धो के मैंने अपने बालों को सुखाऊंगी और सुखाने के बाद उसको अपने कॉम करूँगी और अपने रिजल्ट्स देखूँगी। ये देख रहे हैं आप, मेरे बाल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। इवन दो ये जो हैं वो गीले हैं अभी, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएंगे तो तब भी ये स्ट्रेट, स्मूथ एंड सिल्की नज़र आएंगे। आप जब अपने बालों में हाथ फेरेंगे तो आपको वाज़िया फ़र्क पता चलेगा कि आपके पहले बाल क्या रिस्पॉन्स दे रहे थे आपको और अब क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जिनके बाल ज़्यादा फ्रिजी और जितने कर्ली हैं और ड्राई हैं वो अब इसको हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करें, और जिनके बाल सिल्की हैं, ज़्यादा नॉर्मल हैं, ज़्यादा वेवी नहीं है, वो 1 हफ्ते में एक बार भी यूज़ करके रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपने उसको लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो एंड न्यू रेमेडी। अल्लाह हाफ़िज़।